खबर इंदौर के सावे से है, जहां एक शख्स ने एक महिला का गला रेत दिया। दरअसल आरोपी शख्स पीड़िता पर लगातार 3 साल से दोस्ती करने का दबाव बना रहा था और जब महिला नहीं मानती है तो उसकी गला रेत करके खूनी साजिश रची जाती है। पूरी खबर क्या है दिखाते हैं आपको। 3 साल से कर रहा था परेशान, दोस्ती ठुकराई तो किया लहूलुहान। सन की आशिक की खौफनाक करतूत। यह सनसनीखेज मामला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से सामने आया, जहां सावेर इलाके में सिरफिरे ने एक तरफा प्यार में लड़की को चाकू से गोद दिया, जिसके बाद पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। दरअसल आरोपी अमन शेख और पीड़िता पहले एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, जिस दौरान आरोपी बार बार लड़की पर दोस्ती का दबाव बनाता रहा। करीब 3 साल तक आरोपी पीड़िता को परेशान करता रहा। आलम यह हो गया कि लड़की के परिजनों को उसे अपने मामा के घर भेजना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी आरोपी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वो वहां भी आ धमका, जिसके बाद लड़की की गर्दन और हाथ पर चाकू से जानलेवा वार करके फरार हो गया। इस खूनी वारदात के बाद इलाके के लोगों में भारी आक्रोश है। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और पीड़िता के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई। जो लड़का है अमन शेख नाम का लड़का, उसको 3 वर्ष से परेशान कर रहा है, बार बार मतलब कि बात करने की कोशिश वगैरह कर रहा है। तो आज अचानक आया और चाकू की घटना कर दी, चाकू वाकू मार दिए। तो उसके स्टेटमेंट अभी जारी है, जितनी अभी तक इतनी जानकारी है। ये साथ में पढ़ते थे या कुछ कई काम करते थे? हाँ, 2020 से 2023 तक ये शासकीय कॉलेज ये सावेर में पढ़ते थे, BA की क्लास में ये दोनों साथ में थे। तो तब से ये परेशान कर रहा था, ये बताया है। अभी इलाज चल रहा है। अब पुलिस भले ही आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने का दावा कर रही हो, लेकिन पीड़िता के परिजन बस इतने भर से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि अब वो आरोपी पर योगी स्टाइल में बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। अमन परेशान कर रहा था और घर पे मतलब वो सामने वहीं हमारे मामा का घर है, वहीं पे वो पढ़ाई करके आई थी, कोई फॉर्म भर के एग्जाम का, तो वहाँ पे आके उसने चाकूबाजी करी। एक बार बात हुई थी तो उसको समझा दिया था, बाकी वो समझा नहीं। अब क्या उम्मीद है आपको? सजा मिलनी चाहिए उसको, उसका घर भी ध्वस्त होना चाहिए। बहरहाल अब देखना होगा कि आरोपी कब तक कानून के शिकंजे में आता है और क्या उसके खिलाफ बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलता है, जिससे फिर कभी किसी अपराधी के जहन में ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम देने की बात न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब 2 मिनट में भारत की शुरुआत करते हैं। आज बजट सत्र से पहले होगी सर्वदलीय बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत। 1 फरवरी को पेश होगा बजट, 4 अप्रैल तक चलेगा सत्र। पीएम मोदी ने आज दिल्ली के द्वारका में एक चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की यह दूसरी चुनावी रैली। एक देश एक चुनाव के लिए 2 विधेयकों की जांच कर रही जेपीसी की आज दूसरी बैठक। संसद एनेक्सी भवन में आज 3 बजे होगी मीटिंग। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स ने स्पेस में की पहली चहलकदमी। 8 महीने बाद स्टेशन से बाहर निकली सुनीता विलियम्स। वाराणसी में गंगा आरती में बढ़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गंगा सेवा निधि ने श्रद्धालुओं से कुछ दिन नहीं आने की अपील की। मिर्जापुर में कुंभ से लौटे यात्रियों ने रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। बुजुर्ग श्रद्धालु को नीचे गिराए जाने से नाराज श्रद्धालुओं ने हंगामा काटा। पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा हुआ कैंसल। पीएम मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ में स्नान के लिए जाने वाले थे।
प्रयागराज कुंभ में आज फूलों की होली खेली जाएगी। रंगोत्सव का कार्यक्रम भी होगा। भगवान के साथ नृत्य कार्यक्रम का भी आयोजन। बहराइच में चलते ट्रक में लगी भीषण आग। आग लगते ही धू धू कर जला तेज रफ्तार ट्रक। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई अपनी जान। सीतापुर में चहलारी घाट ब्रिज पर एक ट्रक में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। ट्रक में लदा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। अमरोहा में सरकारी बस में पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में बस में सवार 10 यात्री जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बरेली में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। कोकीन, स्विफ्ट डिजायर कार, 2 मोबाइल फोन समेत 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बरामद हुई ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 करोड़ के करीब। रायबरेली में गौ तस्कर गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। 3 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 20 गौवंशों को डीसीएम गाड़ी में लेकर जा रहे थे आरोपी। फर्रुखाबाद में सिपाही ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घरेलू परेशानियों को लेकर सिपाही ने आत्महत्या की। रायबरेली में बुकिंग कर गाड़ी लूटने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार। गाड़ी बुकिंग के नाम पर आरोपी करते थे लूटपाट। आरोपियों ने ड्राइवर को बंधक बनाकर झाड़ियों में फेंका था। लखनऊ, बाराबंकी, बिहार, रायबरेली के रहने वाले हैं लुटेरे। हापुड़ में पुलिस ने किया प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का खुलासा। मृतक के दोस्त ने पैसों के लालच में हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में सरस्वती पूजा के चंदे को लेकर छात्र गुटों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस आरोपी छात्रों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 5000 की रिश्वत लेते सदर पटवारी गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में ट्यूशन पढ़ने आए छात्रों को दबंगों ने बेल्ट से पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। सिस्टम को हिलाने वाला सच्चा। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दिन अब बस गिनती के ही रह गए हैं और वोटिंग का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, एक नया सियासी मुद्दा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जगह ले लेता है। 24 घंटे पहले ही कैश और शराब मिलने की खबरों ने दोनों के बीच जंग शुरू कर दी थी, लेकिन गुरुवार को यहां चुनाव आयोग की एंट्री हो जाती है और एक नया विवाद खड़ा हो जाता है। ये नया विवाद क्या है, इस रिपोर्ट में देखें। कपूरथला भवन में रेड, शुरू हुई सियासी परेड। कैश होने की मिली शिकायत, किस पर अब आई नई आफत। दिल्ली चुनाव में रोहिंग्या से शुरू हुआ राजनीतिक विवाद 24 घंटे पहले तक यमुना के किनारे पहुंचा था, लेकिन बीती शाम कपूरथला भवन में दिल्ली की राजनीति एक नए स्तर पर पहुंच गई। देर शाम कपूरथला भवन में उस समय हलचल बढ़ी जब चुनाव आयोग की टीम अचानक वहां पर आ धमकी। चुनाव आयोग की टीम का कहना है कि उन्हें कपूरथला भवन में कैश होने की शिकायत मिली।